हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग। तो आज का व्लॉग करती हूँ मानू की थोड़ी सी मस्ती से स्टार्ट। दोपहर का भी टाइम है, स्कूल से आए थे ना, तो उसके बाद ही तुरंत बाद ये बैठ गया अपने इस तरह के काम लेके। कल इसके स्कूल में मैथ एक्टिविटी है, मैथ्स की, तो जिसमें शेप्स बनानी है। तो उसी के लिए यहाँ पे इसने जितनी माचिस की स्टिक लेके जानी थी उन पर सब पे देखो कलर किया है। और फिर यहाँ पे मुझे दिखा रहा था कि मम्मा इस तरह से मुझे शेप्स बनानी है। तो ये कर रहा है अपना काम। और फिर इसके बाद मैंने इसको पढ़ाया और अभिनव को छोड़ के आई थी ट्यूशन। तो बस इतना शूट करने के बाद अब शाम का टाइम है, तो बच्चों का थोड़ा वो जैसे भूख लग जाती है ना शाम के टाइम, तो वो टाइम हो रखा है। तो मैं यहाँ पे देखिए बनाऊंगी मानू के लिए आज जूस। आज सुबह ना मंडी गई थी, तो बहुत सारी सब्जियां फल वगैरह लेके आई, जिसकी वजह से आज जो मेरा फ्रिज है ना वो ओवर भरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सब्जी और वो भरे हुए हैं इसके अंदर। मतलब हफ्ते की 10 दिन की नहीं बोलूँगी, एक हफ्ते की मैं सब्ज़ी ले आई हूँ आज मंडी से। और थोड़ी सी लेके आई थी सिंघाड़े। ये सीज़न के देखो पहले सिंघाड़े हैं, बहुत छोटे हैं, अभी अच्छे से नहीं आए, लेकिन मुझे ना सिंघाड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़े से ले आई थी। आधा किलो हैं ये। तो बस इनको उबलने के लिए रखूँगी। थोड़े से अभी खा लेंगे, मतलब कान्हा जी को भोग लग जाएगा, ठाकुर जी को, और सुबह इनके टिफ़िन में दे दूँगी। तो मैं ना मौसमी भी लेके आई थी। वैसे अगर जैसे किलो 2 किलो लेके आओ तो देखो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन जब मंडी जाते हैं ना तो वहाँ से मैं ना ये पूरा कट्टा ही लेके आ गई थी, और ये ख़राब नहीं होती जल्दी सी। तो ये जूस के लिए थोड़ी सी ले आई थी। तो अंदर की साइड रखा हुआ है जूस का कट्टा, यहाँ पे किचन में जगह नहीं है ना, इसलिए। तो मैंने इसको बोला कि जब 2-3 उठा ला, मैं तेरे लिए जूस बना देती हूँ। तो ये देखो टोकरी भर के ले आया है। तो फिर मैंने इससे खैर रखवा दी वो। और अब मैं इसके लिए बनाती हूँ यहाँ पे जूस। तो एक और लेके आ गया है, उसमें ना थोड़ा डिजाइन सा बना हुआ था। और देखो ये सेल्फ पे चढ़ के ही बैठेगा यहीं पे आके। तो बस मैं यहाँ पे देखिए बना देती हूँ इसके लिए जूस। और जो मौसमी है ना वो 2 तरह की है। जैसे ना अगर हम वैसे लेते हैं किलो में, मतलब कम लेते हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत छाट के ले आते हैं। लेकिन जब कट्टे में आती है ना पूरा मतलब भाई काफ़ी सारी, तो उसमें दोनों ही तरह की होती हैं। अच्छी भी होती हैं, थोड़ी ख़राब भी होती है। ख़राब तो नहीं बोलूँगी, लेकिन ना इनका जो छिलका, जो पतले छिलके वाली जो मौसमी होती हैं वो काफ़ी जूसी होती हैं। और जो मोटे छिलके वाली होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती है, मतलब उनमें जूस कम होता है। तो ये मेरे पास मशीन है जूस निकालने की। इसमें किन्नू का और मौसमी का, मतलब ऑरेंज का अच्छा जूस निकल आता है। तो बस यहाँ पे देखिए 3 मौसमी ली मैंने, काफ़ी बड़ी, और इतना जूस निकला मानू के लिए। तो इसको दे दूँगी ये जूस। और काफ़ी अच्छी है ये मशीन भाई, मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे पास कम से कम मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से मेरे पास है। और सर्दियों में जब किन्नू आते हैं ना बहुत, मैं इसका जूस बना निकाल निकाल के, मतलब मैं बच्चों को पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ। तो बस इसको दे दिया है थोड़ा सा नमक डाल के। मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि सुबह में जब लेके आई थी ना तो मैंने बना के पी लिया था 1 गिलास। तो मेरी इच्छा नहीं थी अभी जूस पीने की। तो मैं बनाऊँगी अपने लिए यहाँ पे चाय, और एक तरफ हो रहे हैं सिंघाड़े। तो यहाँ पे चाय बना रही थी तो चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो साथ के साथ डाल देती हूँ डब्बे में चीनी। और इसके बाद मानू चला गया था अपना खेलने के लिए। और अभिनव आने वाला है ट्यूशन से, 6 बजने वाले थे, तो 6 बजे तक अभिनव का ट्यूशन रहता है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने लगा है, मतलब 2-2.5 घंटे पढ़ के आता है। तो बस वो भी आने वाला है। उसको जब ये आएगा तभी बना के दूंगी, क्योंकि नहीं तो ये कड़वा हो जाता है अगर पहले बना के रख दो मौसमी का जूस। और यहाँ पे होने लगी है रात के खाने की तैयारी, तो जिसमें बनेगी दाल। थोड़ी सी दोपहर की सब्जी रखी है, मिक्स वेज बनाई थी आज, आलू गाजर गोभी मटर ये सब। और थोड़ी सी बना लेती हूँ यहाँ पे दाल। तो अच्छे से दाल को धुल के लेके आ गई हूँ, और अब इसको रख दूँगी बनने के लिए। ये सबसे सिंपल तरीके वाली दाल है और सबसे ज़्यादा टेस्टी लगने वाली भाई, मूंग मसरी वाली। धुली हुई जो मूंग मसरी की दाल होती है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और फटाफट से बन भी जाती है। तो इसमें मैंने एक टमाटर को बीच में से काट के डाल दिया इस तरीके से, और 2 हरी मिर्च डाल दूँगी ऐसे लंबी करके काट के। क्योंकि ना मतलब छोटी छोटी काटते हैं ना, फिर वो मुंह में आते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो मुंह में मतलब मिर्च लग जाती है, तीखी काफ़ी लगती है। तो बस इतनी चीज़ डालूँगी। टमाटर डाला है, हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, नमक डाल के इसको बनने के लिए रख दूँगी। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है ताकि ये बाहर ना निकले, क्योंकि ये मेरा जो छोटू सा कुकर है ना, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर निकलती हैं, चाहे जो मर्जी मैं इसमें बनाऊँ। सूखी सब्जी कई बार बनाती हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जो दाल वगैरह ना वो निकलती ही रहती हैं।
तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, सिंघाड़े भी हो गए थे और मैंने अपनी चाय को छान लिया है। मैं पीऊँगी अब बैठ के थोड़ी सी चाय। तो तब तक मैंने चाय बनाई। यहाँ पे अभिनव भी आ गया है और मैं इससे थोड़ा सा पूछती हूँ जिस टाइम ये ट्यूशन से आता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या पढ़ा आज आपने, क्या नहीं पढ़ा। तो ये आके मुझे सारी बातें बताता है भाई, और मैं भी पूछती हूँ, और पूछना भी चाहिए कि बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो बस यहाँ पे इसी की बातें चल रही थी मेरी भी। तो मैं अब अंदर कमरे में ही मैंने ना मौसमी का कट्टा रखा हुआ है, तो वो लेके आ गई हूँ और इसके लिए भी अब यहाँ पे बना देती हूँ मौसमी का जूस। किस किस के पास इस तरह की मशीन है ज़रूर बताना, और आपको कैसी लगती है ये भी बताना। मुझे तो बहुत सही लगती है ये मशीन। तो बस ये दे दिया इसको और मैं थोड़ा सा बस काम करते करते अपनी चाय पीती रहती हूँ, क्योंकि बैठने का अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आजकल ना अंधेरा भी जल्दी होने लगा है, तो शाम होने से पहले फिर मुझे सारा जितना भी ये काम होता है ये भी करना होता है और खाना भी। और साथ में जो अपने आजकल जैसे महालक्ष्मी के दिन चले हुए हैं ना, अब 2 दिन ही बाकी रह गए हैं, तो वो दीपक लगाने होते हैं शाम के टाइम 5 दिए। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो सुबह में भी लगाती हूँ, सुबह में सिर्फ जो है मतलब दहलीज पे लगाती हूँ, लेकिन इस टाइम शाम के टाइम जब सूर्यास्त हो जाता है ना, तो मैं 5 दिए लगाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सिंघाड़े भी हो गए थे, बर्तन धुल दिए बच्चों के टिफ़िन वगैरह, और यहाँ पे आटा भी लगा दिया। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ना आटे के दिए बना रही हूँ। तो 5 दिए तो जो महालक्ष्मी के लिए लगते हैं, मतलब जगह जगह पे, अभी आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगी कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, तो वो हैं। और एक दिया होता है जैसे श्राद्ध चले हुए हैं पितरों के लिए, तो सबसे बड़ा वाला जो दिया बनाया ना ये पितरों के लिए है। और बाकी 5 दिए हैं जो वो मैं अभी देखिए कहाँ कहाँ लगाऊंगी आपको दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अभी नहा ली हूँ, तो यहाँ पे दाल को भी तड़का लगा देती हूँ तब तक, अब क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है पूजा करने में। तो बस यहाँ पे देखिए जो ये टमाटर के डाले थे ना इसमें, तो इनके जो ऊपर का छिलका आ जाता है ना, तो ये हटा लूँगी और इनको अच्छे से चम्मच की हेल्प से ना मैश करके और इसमें डाल दूँगी। तो ये छिलका भी आसानी से हट जाता है जब दाल में मतलब पूरा अच्छे से। तो बस यहाँ पे देखिए ये दूसरा जो मेरा चमचा है ना, इसमें मैं ना तड़के लगाने के लिए रखा हुआ है। ये थोड़ा बड़ा वाला है मेरे पास, तो इसमें राई, कड़ी पत्ता वगैरह, हींग वगैरह सब कुछ डाल के अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा दिया है तड़का दाल में। तो बस ये लगाने के बाद इसको रख दूँगी यहीं पे गैस के ऊपर, और यहाँ पे जितना भी सारा सामान फैला होता है ना वो सारा सिंगवा लूँगी और थोड़ा सा मार दूँगी यहाँ पे कपड़ा, क्योंकि जब किचन का काम करते हैं ना मतलब इस तरह से, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा ना गिरता ही रहता है। और फिर इसको साफ़ करने के बाद अब मैं करूँगी बैठ के अपनी पूजा। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने दिए तैयार कर लिए हैं। ये हैं 5 दिए जो महालक्ष्मी जी के होते हैं, और ये है एक पितरों का। तो पितरों का जो दिया होता है वो सरसों के तेल का होता है, और ये जो मैंने महालक्ष्मी के किए हैं ये चारों दिशाओं में मतलब इनकी बत्तियाँ करके इस तरह से रखे हुए हैं। और जो पितरों का दिया होता है ना उसमें मैं डालती हूँ 2 काली मिर्च। तो इस तरीके से दिए लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे लगाती हूँ, आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे दिया लगता है ना, जो मेन दिया जो शाम के संध्या आरती का होता है, वो ही लगा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल वो ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये लगा दी, मतलब धूप दीप ये सब लगाने के बाद तो पहला जो दिया लगाऊंगी इन 5 दियों में से वो लगाऊंगी जो यहाँ पे मेरे पास ये जो ये जो लक्ष्मी महालक्ष्मी का यंत्र होता है ना उसके सामने। तो वहाँ पे देखो ये अभी आपको दिख रहा है ना जहाँ पे मैं लगा रही हूँ, तो वहाँ पे लगाऊंगी। और जो दूसरा दिया लगता है वो लगता है गौ माता के सामने, या तो कहते हैं गौशाला में लगाओ जाके, नहीं तो लेकिन आजकल कहाँ गौशाला में जाएंगे भाई, ना ही घर में गाय हैं। तो यहाँ पे जो इनकी प्रतिमा रखी होती है गाय की जो ठाकुर जी के पास, इन्हीं के सामने लगा देती हूँ। तो 2 दिए वो लगे हैं, तीसरा दिया लगाती हूँ किचन में। और जहाँ जहाँ भी दिए लगते हैं वहीं पे जाके वो दिए लगाने होते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिर में से दिए जला के फिर आप रख के आओ, नहीं, जहाँ जहाँ पे दिए लगाने हैं वहीं पे ही जाके जलाने हैं। तो तीसरा दिया मैंने किचन में लगाया, चौथा दिया मैंने अपनी दहलीज पे लगाया, और
5वां दिया लगाऊंगी मैं अपना तुलसी माता के पास। तो इस तरीके से ये 5 दिए इन 15 दिनों में, महालक्ष्मी के दिनों में ज़रूर लगाना चाहिए। पूरे 15 दिन लगाओगे और भी अच्छा है, लेकिन नहीं हो पाता है तो सिर्फ आप जब भी आपको टाइम लगे, जितने दिन भी लगा सको तो ज़रूर लगाने चाहिए। अभी 2 दिन बाकी हैं, तो अगर आपने नहीं लगाए हैं तो एक बार लगा के देखना, कितना घर में मतलब सुख शांति समृद्धि की एक फीलिंग अलग ही आती है वही। तो ये लगाने के बाद जो 5 जो छठा दिया था ना पितरों का, तो वो भी बाहर की तरफ ही दक्षिण जो दिशा है ना उसकी तरफ मुंह करके तब लगाना होता है। तो ये भी मैंने यहाँ पे देखिए लगा दिया है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ पूजा शाम के टाइम की, जो आपके साथ अभी शेयर किया। और अब है खाने का टाइम, तो यहाँ पे खाने की हो रही है तैयारी। तो बस रोटी है, सिंपल सा खाना है। और कैसा लगा मेरा ये वाला वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और श्राद्ध की आप लोग पूछ रहे थे, मतलब आप में से एक ने मुझसे पूछा था कि आप श्राद्ध कैसे करते हो, तो वो भी ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी 1-2 दिन में वो वाली वीडियो भी। तो ये है यम्मी सी रात की थाली, दोपहर की थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी वो है, ये है दाल और रोटी, बस ये सिंपल सा खाना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर पसंद आए ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।